Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. वीर गाथा एक अत्यंत ही भाव प्रधान लोकविधा जो प्रायः एक ही क्षण में विविध भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। विस्मयपूर्ण पौराणिक, स्थानीय और वीर गाथाएं और जातीय दंत कथाएं, इन सभी प्रसंगों के कथागान प्रदर्शन सदा से ही मंत्र मुग्ध कर देने वाले अनुभव। आंध्र प्रदेश की वीर गाथा गायन परंपरा का आरंभ भगवान शिव की पवित्र गाथाओं का स्थानीय प्रचार करने के लिए 12वीं सदी के वीर शैव आंदोलन के दौरान हुआ। आदि वीर गाथा गायक संभवतः जंगम कहलाते थे और उनकी वीर गाथाएं जंगम कथाएं। तेलंगाना में इस कथा विधा के प्रतिरूप को शारदा कथा कहते हैं, क्योंकि मुख्य गायक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम देवी सरस्वती के नाम पर शारदा रखा जाता था और इन कथा गायकों का नाम पड़ा शारदा कांडरू। प्रायः ये 2 या 3 सदस्यों का समूह होता है, जिनमें पति पत्नी का जोड़ा सबसे अधिक प्रचलित है। कभी-कभी परिवार के अन्य सदस्य भी उत्सव मनाने के लिए इस वृंदगान में सम्मिलित हो जाते हैं। इन वीर गाथाओं में तंबूरे का प्रयोग सदा कंधे पर रखकर किया जाता है, पर शारदा कथा में ये कंधे से नीचे लटकता रहता है, संभवतः क्योंकि वो अक्सर बैठकर कथा गायन करते हैं। 2 अन्य वाद्य यंत्र वांतालू ढक्कियों पर बजाए जाते हैं और प्रदान करते हैं लय और विस्तार के लिए पुनरावृत्ति। कभी-कभी मुख्य वाचक के द्वारा गाई गई वही पंक्ति या फिर कभी-कभी पंक्ति के अंत को दोहराया जाता है। पौराणिक दंत कथाओं और स्थानीय ऐतिहासिक कथाओं के अतिरिक्त शारदा कथा के गायक मुख्यतः मुन्नूरु कापू और मुत्तरासी जातियों की जातीय कथाओं का गायन करते हैं। इन गायकों की वीर गाथाओं में सबसे अधिक प्रचलित है स्थानीय नायकों की कथाएं। कोंडला रायडू की गाथा तेलंगाना के गांव में बड़ी लोकप्रिय। सभी शारदा कथा की गाथाओं का प्रारंभ होता है सरस्वती वंदना से और फिर आरंभ होती है मूल कथा। आज ये गायक कोंडन्ना की गाथा का बखान कर रहे हैं। कोंडन्ना समाज के उत्पीड़ित वर्ग से बचपन से ही जिसके वीरोचित गुणों से प्रभावित होकर उसे संतानहीन गांव का मुखिया गोद ले लेता है। वर्षा न होने के कारण जब गांव में अकाल पड़ जाता है और जनता उत्पीड़ित है, पिता पड़ोस के गांव से पानी लेना चाहता है। स्थानीय मुखिया आपत्ति उठाता है। पिता पुत्र को उन्हें समझाने के लिए भेजता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। बेटा जो बचपन से ही एक बड़ा योद्धा रहा है, उन सब से जाकर अकेला युद्ध करना चाहता है। उसकी दत्तक माँ दम्मक्का पहले तो मना करती है, पर बाद में मान जाती है। वो जाता है, युद्ध करता है और विजयी होता है, पर लौटते समय
शत्रुओं द्वारा पीछे से वार किए जाने पर मारा जाता है। कथानक की आवश्यकता के अनुसार यदा कदा गायन की गति को भी बढ़ा दिया जाता है। इसमें कथानक का सीधे और सरल रूप से ही वर्णन होता है। मुख्य कथानक से हटकर कुछ नहीं कहा जाता, कोई ठहराव नहीं, कोई हास्य व्यंग्य का सम्मिश्रण नहीं। कथा के गतिक्रम को निर्धारित करने वाली कथा वाचन की गति के अतिरिक्त तालों में और कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शारदा कथा जंगम कथा के साथ साथ आने वाली कथा विधाओं का मूल रूप है। सीधा और सरल कथा गायन जमकुल कथा में भी देखा जा सकता है, जो उत्तरी आंध्र के समुद्री जिलों और तेलंगाना में प्रचलित है। शारदा कथा के विपरीत जमकुल कथा के गायक मुख्यतः जातीय दर्शकों के सम्मुख केवल जातीय दंत कथाओं का ही गायन करते हैं। इनकी मुख्य कथाएं होती हैं येलम्मा और अक्कम्मा कथाएं। जमकुल कथा एक कथा विधा जो श्रुति और लय की आपूर्ति करने वाले जुड़वा वाद्य यंत्र की संगत में गाई जाती है, बड़ा लय के लिए और छोटा श्रुति के लिए। जमकु पीतल का बना एक गोलाकार वाद्य यंत्र, जिसका एक सिरा चमड़े से बंद किया जाता है और दूसरे सिरे को खुला छोड़ दिया जाता है। जानवर की नाड़ी की बनी एक रस्सी को खोखले ड्रम में कसकर बांध दिया जाता है, जिसे खींचकर बजाने से विभिन्न प्रकार के स्वर गूंजित होते हैं। मुख्य गायक के साथ होता है प्रायः सहगायक, कथा वाचन में सहायक, जो वृंदगान में भी भाग लेता है और कभी-कभी किसी पात्र का अभिनय भी करता है। कथा वाचन का प्रारंभ होता है शारदा अंबा देवी की वंदना और फिर जातीय ग्राम देवी येलम्मा की पूजा से। जमकुल कथा के गायकों द्वारा गाई जाने वाली गाथाओं में सबसे अधिक प्रचलित है येलम्मा कथा, जो जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका देवी का अवतार मानी जाती है और जिसका पूजन रेणुका येलम्मा के रूप में भी किया जाता है। उसका पुत्र परशुराम, जिसका जन्म दुष्टों का विनाश करने के लिए हुआ था, उनका जातीय देवता है। कथानक के अनुसार रेणुका येलम्मा ने किस प्रकार परशुराम को जन्म दिया, पूरी दुनिया ने भगवान के जन्म पर उत्सव मनाया और स्वयं भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जमकू बजाने वाले वादक और अन्य वृंद गायक अक्सर मुख्य गायक द्वारा गाई जाने वाली पंक्तियों को दोहराते हैं। कथा में थोड़ी विविधता लाने के लिए नृत्य का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे कथावाचन के कथावाचन को बल मिलता है। नृत्य या तो कोमल श्रृंगार रस से पूर्ण या फिर वीरतापूर्ण होता है, कथानक के संदर्भ के अनुसार।
जातीय अनुष्ठान और लोक प्रदर्शन कलाओं का संबंध कहीं भी इतना अधिक प्रमाणित नहीं हुआ जितना कि तेलंगाना की बहुत ही लोकप्रिय वीर गाथा विधा ओग्गू कथा में। यादव जाति के लिए कुरमाओं द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली ये वीर गाथा विधा सुनने में सुरीली और मधुर और देखने में तल्लीन कर देने वाली है। इस प्रकार दृश्य और श्रव्य दोनों में मन को मोह लेने वाली ओग्गू डमरू है जो प्राचीन काल में ओग्गू कथा के मुख्य गायक द्वारा प्रयुक्त होता था। अब एक बड़े ढोल और मंजीरों से ओग्गू कथा गायन की संगत की जाती है। चुक्का सतैया ग्रामीण प्रदर्शकों में सबसे उत्तम प्रदर्शकों का प्रतिनिधि। उसकी कला ग्रामीण परिस्थितियों में अपने बलबूते पर परवान चढ़ी है और मंदिर के अनुष्ठानों से उसका पोषण हुआ है। वो पुजारी भी है, प्रदर्शक भी और कलाकार भी। सतैया अपने गांव मानिक्यपुरम के बीरप्पा मंदिर का पुजारी है। पुजारी के रूप में उसका काम है बीरप्पा और कामरती के विवाह का उत्सव मनाना। उत्सव पुजारी के घर से आरंभ होता है और पोतराजू और वीरभद्र के वेश में दो ओग्गू वादक गांव की गलियों में जाते हैं। ओग्गू डोलू कहलाने वाले बड़े बड़े ढोल बजाते हुए गांव में रुक रुक कर जुलूस उत्सव मनाने के लिए बीरप्पा मंदिर को जाता है। सारा गांव एकत्रित होकर उत्सव में भाग लेता है। सबसे पहले पुजारी उस स्थान को स्वच्छ करके मुग्गू या रंगोली से चौकोर बनाता है, लाल, पीले, हरे, जामनी और सफेद रंगों में। कथा वाचन के अंत में बीरप्पा और कामरती की मूर्ति रखी जाती है। मंदिर में होने वाला कथा गायन सरल और बीच बीच में अनुष्ठानों द्वारा अलंकृत। बीरप्पा और कामरती का विवाह तब संपन्न किया जाता है जब ग्राम वासियों से पुजारी स्वीकृति ले लेता है। దేవత కళ్యాణం దేవత వైభాగ్యం నా అరవయవన మీద అధికారాలకు దేవత వైభాగ్యం దేవత కళ్యాణం దేవత వైభాగ్యం నా అరవయవన మీద అధికారాలకు దేవత వైభాగ్యం దేవత కళ్యాణం దేవత వైభాగ్యం। और अब होती है नव विवाहित दंपत्ति पर अक्षतों की वर्षा ग्राम वासियों और पुजारी द्वारा। यहाँ पर सतैया पुजारी प्रदर्शक है, पर जब यही कथा रात में गाई जाती है, कभी कभी देर रात तक, तब सतैया एक स्त्री का परिवेश धारण कर लेता है परंपरा के अनुसार।
रात्रि के समय का कथावाचन अधिक विस्तारपूर्ण होता है, बहुत ही क्रियाशील और हास्य रस का पुट लिए हुए। ओगू कथा का वाचन 4 लोगों द्वारा होता है, 2 कथावाचक और 2 ढोल और मंजीरा बजाने वाले। मुख्य वाचक सभी प्रमुख पात्रों का चरित्र निभाता है, पुरुष और स्त्री दोनों, और दूसरे वाचक बचे हुए चरित्रों को। हमें प्राचीन रंगमंच में गौण अभिनेता के उद्भव की याद दिलाती हुई कथा आरंभ होती है अंबा देवी की वंदना के साथ, जो कोई और नहीं उनकी जातीय ग्राम देवी येल्लम्मा है, और फिर एक प्रार्थना गीत अर्थ सिद्धि के देवता विघ्नेश्वर के लिए। और अब होता है कहानी का शुभारंभ। महाकाली बीरप्पा को भाई बनाकर लेकर आती है, जब बीरप्पा को उसका अपना मामा नर भूपति ललकारता है, जब वो महाकाली की भेड़ों को पाल रहा था। तीनों भगवान त्रिमूर्ति उसे साधु के रूप में दर्शन देते हैं और भिक्षा मांगते हैं, पर जब उन्हें ज्ञात होता है कि वो अविवाहित है, वो उससे भिक्षा लेने से इनकार कर देते हैं। वो प्रतिज्ञा करता है कि जब वो 1 महीने के बाद इस ओर आएंगे, उससे पहले वो विवाह कर लेगा। वो उसे उसके मामा की बेटी कामरति के विषय में भी बताते हैं और उससे विवाह करने को कहते हैं। बीरप्पा अपनी दत्तक बहन महाकाली के पास आकर अपनी अवस्था का बयान करता है। वो नाराज होती है और उसके चुनाव पर दुखी होती है, क्योंकि नर भूपति उसकी हत्या करने की प्रतिज्ञा कर चुका होता है। पर बीरप्पा आग्रह करता है और वो मान जाती है। ऐसी घटनाओं में कथानक के गतिक्रम में अंतर स्पष्ट पहचाना जाता है। ऐसा करते हुए सत्तया अपने परिवेश को बदलता है, जो कथा गायन के कई नाटकीय सुधारों में से है। शारदा कथा से ओगू कथा प्रदर्शन शैली में एक बहुत बड़ी छलांग, कथानक की विविधता और शैली में परिवर्तन के परिचय से, हास्य व्यंग्य प्रदान करने से और रंगमंचीय माध्यम के प्रयोग से घटनाओं को सीधे गायन से हटकर नाटकीय रूप देने के कारण ओगू कथा एक अनोखी वीर गाथा विधा के रूप में हमारे सामने आती है। में एक धर्मनिरपेक्ष और किसी भी अनुष्ठान से रहित वीर गाथा विधा विकसित हुई, बुर्रा कथा, जो आज भी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है और जिसके विकास का श्रेय जाता है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की
आंध्र प्रदेश शाखा प्रजा नाट्य मंडली को भद्रकाली आज की नई पद्धति के गायकों में से प्रमुख, जिसके भावपूर्ण और सुरीले प्रदर्शन से उसे भारत और विदेशों दोनों में ख्याति प्राप्त हुई है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बुर्रा कथा में गाई जाने वाली कथाओं का विषय अधिकतर राजनैतिक और सामाजिक होता है। ऐतिहासिक कथाएं प्रमुख स्थान लेती हैं क्योंकि उनका समकालीन संदर्भ आसानी से निकाला जा सकता है। पलनाटी युद्धम और बोब्बिली युद्धम ऐसी ही कहानियां हैं। स्तुति के बाद भद्रकाली बोब्बिली युद्धम की कहानी का आख्यान करती है, जो विजयनगरम के विजय रामराजू और बोब्बिली के राव रंगाराव के मध्य जनवरी 24, 1757 में हुए युद्ध का वर्णन है। राम राम श्री राम राघव राम रघुराम। రాజు మంత్రి ఎవరమ్మా? రాజు మంత్రి అసాధ్యుడు బుర్రా పుచ్చన్నాడు. ఓహో రామ రామ శ్రీ రామ రాఘవ రామ రఘురామ। युद्ध की इस नाटकीय घटना के दोनों ओर के प्रमुख अभिनेताओं और दोनों राजाओं के वर्णन के बाद मुख्य कथा का बखान होता है। विजय रामराजू पुराना हिसाब चुकता करने के लिए बोब्बिली राजाओं को मुर्गों की लड़ाई के लिए आमंत्रित करते हैं। बोब्बिली का मुर्गा विजयी होता है और उसके कर्मचारी विजय रामराजू और उसके आदमियों का मजाक उड़ाते हैं। इस बीच एक फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी निजाम का हुक्मनामा लेकर उत्तरी सरकार के पास पहुंचता है। निजाम बुस्सी को इन राज्यों से लगान वसूल करने की इजाजत दे देता है। बुस्सी विजय रामराजू की अनुमति से राव रंगाराव को लगान न दे सकने के कारण किला खाली करने को कहता है। విజయ రామరాజు బొబ్బుల కోటను ముట్టడించాడు. రణభేరి మ్రోగించాడు విజయ రామరావు. అదిగో నాయనా, ఆ సమయంలో ఆ బొబ్బిలి కోటలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? ఏ విధంగా ఉన్నా మా బొబ్బిల్లో ఊరంతా పందిళ్ళు పాకలు జోరుగా వేశారే. ఓహో అయ్యా వైభవముగా ఒక్క లగ్నమున 50 పెళ్ళిళ్ళ. रंगाराव दामेला धर्मैया को अपना दूत बनाकर भेजता है, पर बुस्सी उसका अपमान कर देता है और युद्ध टलना मुश्किल हो जाता है। विजय रामराजू देर रात को बोब्बिली पर आक्रमण कर देता है। सारे योद्धा वीरता से लड़ते हुए युद्ध में मारे जाते हैं। मलमांबा अन्य स्त्रियों के साथ आत्महत्या करने से पहले छोटे लड़के को अपनी विश्वासी नौकरानी वेंकट लक्ष्मी को सौंप देती है। वेंकट लक्ष्मी सामरला कोटा में मलमांबा के भाई और एक महान योद्धा पापा राइडू के पास जाती है। पापा राइडू विजय रामराजू के जघन्य कार्य से क्रोधित होकर रात के समय उसके खेमे पर हमला करके उसे मार डालता है। लय और गतिक्रम में अधिक से अधिक विविधता लाने के लिए बुर्रा कथा में छंद का चुनाव कथानक के भाव के अनुसार किया जाता है। कथा गायन में
चरित्र चित्रण भी निर्देश के अनुसार बड़ी कुशलता से होता है। उनके समकालीन महत्व के कारण नवीन गाथाएं भी बुर्रा कथा के साथ मेल खाती हैं। जी कृष्णा एक अन्य कुशल कथा गायक अल्लूरी सीतारामराजू पर एक वीर गाथा का गान कर रहा है। सीतारामराजू एक प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों का नेता। उसने ब्रिटिश अफसरों से युद्ध किया। अपने निष्ठावान अनुयायियों घंटम दौरा और मल्लू दौरा के साथ मिलकर उसने पुलिस स्टेशनों पर भी हमला किया और हथियारों पर कब्जा कर लिया, पर अंततः अपने आदिवासी साथियों में से एक के धोखा देने के कारण वो पकड़ा गया। రాజీ కని పిలిపించి కలుస్తారా దౌర్భాగ్యుల ఎంతకు సాహసించారా మానవ రూపం వ్యాపారం అనే సాకుతో మా భారతదేశంలో అడుగుపెట్టి అన్నదమ్ములకు మధ్య అంత కలహాలు రగులు కొల్పి అధికారాన్ని చేపట్టినటువంటి దుర్మదాంగుల మేము అందుకుండే సామగ్రి మీ పశుబలంతో మా భారత జాతిని బానిసత్వంలో ఉంచగలమని భావిస్తున్నారేమో. మీరెక్కడ దాగి ఉన్నా సరే, సముద్రాలు దాటి లండన్ నగర వీధుల్లో తలదాచుకున్నా సరే, మీరు మాత్రం బ్రతకగలరని భావించకండి. ఈ సీతారామరాజు మరణించిన, నేడు రామరాజు మరణించిన, సీతారామరాజు గుండె నుండి కారేటటువంటి ఒక్కొక్క నెత్తురు కొట్టు ముక్కోటి అల్లూరి సీతారామరాజులై మిమ్మల్ని సమూలంగా నరికినంచే. बुर्रा कथा में क्रोध, वीरता, साहस, दुख और करुण रसों का बड़ा सुंदर समन्वय पाया जाता है। भावों का समूचा इंद्रधनुष क्रम से निकलता हुआ सरल सीधे कथावाचन से जटिल कथावाचन तक विभिन्न प्रदर्शन तकनीकों को उजागर करती हुई ये है आंध्र प्रदेश की वीर गाथा विधा की कथा। एक वैभवशाली धरोहर, महान कलाकारों, प्रदर्शन परंपराओं की नीतियों को परिपूर्ण करती हुई। అందరూ కలిసి ముందడుగేయగా అభయమేవోరన్నా, అందరూ కలిసి ముందడుగేయగా అభయమేవోరన్నా, ఐకమత్యమే భారత జాతికి ఆభరణమురన్నా. భావమే సర్వజనుల సౌభాగ్యం ఓరన్నా, శాంతి మార్గమే అన్నా, శాంతి మార్గమే సకల దేశముల కాంతి పదమురన్నా.